वो सब ठीक हो जाएगी बिना दवाई के। अच्छा, कई लोग कहते हैं ले दवाई की नहीं ले। मेरा जो 10 साल का अनुभव है उसमें यह है कि दवाई को लोगे और साथ ये भी जपोगे तो आसपास 2 जगह डिवाइड हो जाएगी, तो टाइम लगेगा ठीक होने में 3-4 महीने लग सकते हैं। और केवल मंत्र पर बेस हो जाइए 45 दिन में ठीक हो जाता है। हो रहे हैं जो रोगी की शक्ति पर निर्भर है, बिल्कुल ही बैठ गया तो दवाई चलने दो, और अभी चलता फिरता है तो कोई जरूरत ही नहीं है दवाई की, ठीक हो जाएगा। चाहे कोई रोग हो, ये संजीवनी मंत्र है, अभी जिंदा हो इस रोग से नहीं मरोगे। मैं ये चैलेंज 10-15 साल से दे रहा हूँ और सारे ठीक हो रहे, मगर गुरु मानना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, ये नाथ जी को नहीं मानता तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। ये नाथ जी की कृपा से हो रहा है भाई। अब वो महर्षि अरविंद ने कहा है कि कोई गुरु अगर मंत्र देता है शिष्य को, वेदों का देता है, उपनिषदों का देता है, ईश्वर के नाम का देता है, तो उसकी आवाज में ये ताकत होती है। अब आप सुन रहे हो, जो पहले पहले आए हो तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि कह रहे हैं तो कैसे होगा, कैसे? तो ये आवाज जो आ रही है ये एक एनलाइटेड बॉडी में से आ रही है, एक ऑर्डिनरी बॉडी में से नहीं आ रही है। एनलाइटेड होगी, ठीक है, पूर्व जन्म के संस्कारों से होगी समझो, तो फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी, दोनों सिद्धि होगी। अरविंद ने कहा कि एक आदमी, हमारे यहाँ देखिए आराधना के 2 तरीके, एक तो सन्यासी से दीक्षा लेकर के मंत्र जप करते, दूसरे मंदिर जाने वाले तुलसी चरणामृत लिया, कृष्ण के मंदिर में गए, और दोनों मुक्ति पा रहे, दोनों मुक्ति पा रहे। मुक्ति के लिए ऐसे नहीं करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है सहस्रार में, जहां मालिक बैठा है। अरविंद ने कहा कि ये विकास अगर एक आदमी में हो जाए, मतलब दोनों सिद्धियां, मतलब गायत्री की और कृष्ण की दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में, एक ही फिजिकल बॉडी में हो जाए, तो फिर मानव मात्र के लिए समस्या का अंत हो गया। पूरी मनुष्य जाति के लिए एक हो गया, वैसा हर मानव हो सकता है। आप सब हो सकते हो मेरे जैसे, कोई वंडर नहीं है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अब आश्चर्य इसलिए कि आज तक ऐसा हुआ नहीं, समझे? और भी हो भी रहा है मेरे जैसे एक साधारण आदमी के पास, जिसके पास कोई साधन नहीं, तो आज तो धन का बोलबाला, मगर धन से ठीक होता तो आज अब तक अमेरिका सारे लोग ठीक नहीं करवा देते। मेरे पास क्यों आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पूरा देश बॉम्बे जाता है इलाज के लिए, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे मेरे बहुत प्रोग्राम है। तो इस प्रकार नाम जो पर ध्यान से ध्यान जब करो तो योग होगा, योग होने से सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। चाहे छोटी सी बीमारी थायराइड 7-8 दिन में ठीक हो जाती है, नहीं तो जीवन भर दवाई ले डॉक्टर के पास, साल महीने में 2-3 विजिट दो, कभी 1 गोली, कभी आधी गोली, कभी 1.5 गोली, या तो 7-8 दिन में गोली बंद। ये 2 तरह का होता है, हाइपर और हाइपो। तो मतलब ये कोई मिराकल नहीं हो रहा है, ये कोई ये आदमी में होने वाला न्यू विकास है भाई। हमारा ऋग्वेद कहता है मनुष्य शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल से हुई, उसमें आत्मा है। फिर वैदिक ऋषि जब अलग अलग सेल्स की बात करते हैं तो पहले वो मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से बनने वाला कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष को पश्चिम ने खूब चेतन कर दिया। मैं इसीलिए गया था अमेरिका, मैंने कहा केवल विज्ञान से पार नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले 3 कोष चेतन होंगे मानव जाति में, सतचित आनंद, जिसे हम कहते हैं सत प्लस चित प्लस आनंद, सचिदानंद। भगवान कृष्ण को सचिदानंद कहते हैं, सतचित आनंद। मैं उसी के नाम की दीक्षा देता हूँ, राधा और कृष्ण के नाम की दीक्षा देता हूँ। तो ये विकास जब आ जाएगा मानव जाति में, तब फिर कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा। मैं ये प्रैक्टिकल रहा हूं, पहले तो कहता था, कहना कोई मानता नहीं, अब कहना बंद कर दिया, अब प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। आ जाओ, फैसला हो जाएगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, कैंसर रेट ठीक हो जाएगा, फ्री, समझे? मगर गुरु मानना पड़ेगा, और मैं बताऊं उस मंत्र को ही जपना पड़ेगा, उसमें एडिशन अल्ट्रेशन नहीं चलेगा, समझे? कोई ओम आगे लगा लेते हैं, कोई नमे पीछे लगाते हैं, ये नहीं है। ये आदिगुरु शंकराचार्य ने जिस अद्वैत दर्शन की बात कही है, प्रूव किया। अद्वैत दर्शन मतलब क्या है आप जानते हो? 2 है नहीं, एक ही परम सत्ता अंदर बैठी है,
एक ही परम सत्ता राम सबके अंदर बैठा है, घट घट का वासी, ये अद्वैत बात है। मैं इसको मूर्त रूप दे रहा हूं। ये तो आदिगुरु शंकराचार्य पहले से प्रूव कर गए, मगर अभी बीच में हमारी मतलब जो संस्कृति थोड़ी पतन की तरफ चली गई थी, इसलिए ज्ञान लोप गया, फिर वापस सरफेस में आ गया और पूरे विश्व में फैलेगा। तो ये तीनों कोष चेतन हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अरविंद ने कहा आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करे। इस प्रकार जो शारीरिक रोग है वो इससे ठीक हो जाएंगे योग से, बिना ही दवाई। दूसरे होते हैं मानसिक रोग। मानसिक रोग जो है वो 80% बीमारियां मनोरोग से होती है, मानसिक टेंशन से होती है। डॉक्टर्स के पास मानसिक टेंशन को खत्म करने के लिए कोई दवाई नहीं, कोई मतलब ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जिससे टेंशन खत्म हो जाए। वो नशे की दवाई देते हैं, 4-6 घंटे असर रहता है। जब तक असर रहा, सुख शांति रही, असर खत्म हुआ तो वो रोग वैसा वैसा, वो टेंशन वैसा। मानसिक टेंशन नहीं खत्म हो पाएगा डॉक्टर। वो नशा वास्तव में एक दवाई है, ये हम भी मानते हैं, समझे। मगर वो नशा मैटर का नहीं होना चाहिए, स्पिरिट का होना चाहिए, समझे। वो नशा स्पिरिट का होना चाहिए। तो मैं जो आपको मंत्र दूंगा वो कृष्ण के नाम का, उससे आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, समझे। अब वो हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी का, नाम कुमारी। नानक देव जी महाराज ने कहा भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात। भांग धतूरा लौकिक क्या आप देख लो, रात भर सो, सुबह नशा साथ। भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चली रहे दिन रात। ये बात कबीरदास ने कही है, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा कर रहे हैं। और अमल चिन चिन उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो गीता में भगवान ने इसको आनंद कहा है, दिव्य आनंद का है, अक्षय आनंद का है, अनंत आनंद का है, अद्वितीय आनंद का है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद का है। गीता में 5 श्लोक है, 5वें अध्याय में 21वां श्लोक, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15, 21, 27, 28, समझे। तो वो जब वो नशा उतरता नहीं, डॉक्टर वाला उतर जाता है, इसलिए रोग खत्म हो रहे। इसलिए टेंशन से रिलेटेड सारे लोग इस नाम के नशे से ठीक हो जाएंगे, समझा। शारीरिक रोग ठीक होगी कसरत से, जो कुंडलिनी करवाएगी। पहले आपका आसन बदलेगा, फिर बंद लगेंगे, फिर कुंडली ऊपर पहुंचेगी, यहां से ऊपर गई तो समाधि लग जाएगी। तो मतलब पूर्ण रोग मुक्ति होने के लिए समाधि होना बहुत जरूरी है। और अब नहीं हो रहा है। तो आज तो मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, मेरे हिसाब से योगाचार्य से ज्यादा वो करेक्ट है। तो इस प्रकार मानसिक रोग खत्म, शारीरिक रोग खत्म, नशे छूट जाते। अब नशे छूट रहे हैं, इसके लिए वेस्ट को बहुत परेशानी है नशे से। वो लोग मुझे कहते हैं, कहने लगे हम तो भगवान से डरते नहीं, ये हीरोइन मारेंगे, छूटती नहीं। अब फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट तक नहीं छूटती, जोर लगा दिया। तो हमारे यहां तो छूट जाती है, चंद दिनों में छूट जाती है।